क्या हम उपयोगिता या संतुष्टि को किसी इकाई के रूप में माप सकते हैं? यही आज का हमारा टॉपिक है। आपको आज आपकी मम्मी ने कहा कि बाजार जाकर फ्रूट्स खरीद के ले आओ। आप फल वाले के पास जाएंगे और क्या कहेंगे? यही कहेंगे कि भैया 1 किलो अंगूर दे दीजिए, या आधा किलो संतरा दे दीजिए, या सेब दे दीजिए। इसी प्रकार आप सब्जी भी लेने जाएंगे तो आप जो डिमांड करेंगे, जो मांग करेंगे, वो किसके अनुसार करेंगे? किलोग्राम या ग्राम में। हम राशन की दुकान यदि जाएंगे तो अनाज की दुकान में जाकर भी हम गेहूं, चावल, दाल को किस में खरीदते हैं? किलोग्राम में खरीदते हैं। परंतु जब हम कपड़े की दुकान जाते हैं तो क्या कपड़े किलोग्राम में खरीदते हैं? नहीं, कपड़ा हम मीटर में खरीदते हैं। और तेल या दूध खरीदेंगे आप तो क्या लीटर में खरीदेंगे? हम किस में खरीदेंगे? लीटर में खरीदेंगे। इस प्रकार लगभग सभी वस्तुओं की मापने की कोई ना कोई इकाई होती है। परंतु एक भूखा व्यक्ति को खाना खाने से कितनी संतुष्टि मिली, या बच्चों को खिलौने खेलने से कितनी संतुष्टि मिली, या मरीज के लिए डॉक्टर कितना उपयोगी है, क्या हम इसको नाप सकते हैं? आप सोचिए, क्या हम इसको नाप सकते हैं? मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ। मेरे पढ़ाने से आपको कितनी संतुष्टि या उपयोगिता प्राप्त हुई? क्या आप इसको माप सकते हैं? उपयोगिता या संतुष्टि को किसी इकाई के रूप में मापने के लिए अर्थशास्त्रियों में भिन्न-भिन्न विचारधारा है। उपयोगिता को मापने के आधार पर आज हम दो विचारधारा पढ़ेंगे। पहला है गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण और दूसरा है क्रमवाचक उपयोगिता विश्लेषण। तो पहला है हमारा गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि जिसकी गणना की जा सके, जिसकी गणना की जा सके। यह विचारधारा के अर्थशास्त्री प्रोफेसर मार्शल और जेवन्स थे। मार्शल के अनुसार उपयोगिता को गणनावाचक संख्या जैसे 1, 2, 3, 4 आदि से माप सकते हैं। मार्शल क्या कहते हैं? हम उपयोगिता को माप सकते हैं। जैसे 1 कप कॉफी का उपयोग करने से आप अपनी संतुष्टि 3 इकाई के बराबर प्रकट कर सकते हैं। मार्शल कहते हैं कि यदि आपको 3 संतुष्टि मिली है तो आप 3 लिख सकते हैं। जैसे मुझे कॉफी पीना पसंद नहीं है तो मैं क्या लिख सकती हूँ कि कॉफी से मुझे 0 इकाई संतुष्टि प्राप्त हुई। परंतु इसमें क्या दोष है कि वास्तविक जीवन में हम उपयोगिता को संख्याओं के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते। मैं कैसे कह सकती हूँ कि मुझे कॉफी में 0 उपयोगिता प्राप्त हुई? आपको बहुत पसंद है तो आप क्या कह सकते हैं? इससे 5 उपयोगिता प्राप्त हुई। तो इस तरह किसी वस्तु के उपयोग को हम नहीं माप सकते, जबकि मार्शल क्या कहते हैं कि हम इनको माप सकते हैं। मार्शल के अनुसार हम रोटी यदि खा रहे हैं तो हम रोटी की उपयोगिता बता सकते हैं। मैंने इसको भी उदाहरण से आपको बताया जिससे आपको और क्लियर हो जाए। मार्शल कहते हैं कि 1 रोटी आपने खाई तो आपको उपयोगिता 8 प्राप्त हुई। 2 रोटी दूसरी खाई तो 6 प्राप्त हुई। चौथी रोटी आपने खाई तो उसकी उपयोगिता आपको 2 प्राप्त हुई। यानी मार्शल कहते हैं कि जितना भी हम उपयोग या उपभोग करते हैं उसकी उपयोगिता को हम माप सकते हैं। अगली विचारधारा है दूसरी हमारी क्रमवाचक उपयोगिता विश्लेषण। क्रमवाचक अर्थात उपयोगिता को हम केवल क्रम दे सकते हैं। क्रमवाचक का मतलब है हम गणना नहीं कर सकते, केवल क्रम दे सकते हैं। अर्थशास्त्री हिक्स और एलन आदि इस दृष्टिकोण के समर्थक हैं। ये जो विचारधारा है ये किसने दी थी? हिक्स और एलन ने दी थी। हिक्स के अनुसार उपयोगिता के क्रमवाचक रूप हैं जैसे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। हिक्स कहते हैं कि हम गिनती नहीं लिख सकते, हम केवल ये बता सकते हैं कि हमारी पहली उपयोगिता या ये वस्तु से हमको कम उपयोगिता प्राप्त हुई है। प्रोफेसर हिक्स के मतानुसार उपयोगिता पूर्णतः एक मनोवैज्ञानिक विचार है जिसे संख्यात्मक रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, केवल संतुष्टि के उच्च अथवा निम्न स्तर के आधार पर हम क्रम दे सकते हैं। हिक्स के अनुसार हम यह कह सकते हैं कि 1 कप कॉफी की तुलना में 1 कप चाय से हमें अधिक संतुष्टि मिली। हम ये नहीं कह सकते कि 1 कप कॉफी की उपयोगिता 3 इकाई है।
या 1 कप कॉफ़ी की उपयोगिता 0 इकाई है। तो आप समझ गए होंगे कि हिग्स कहते हैं कि हम यहाँ पर 2 वस्तुओं में केवल तुलना कर सकते हैं कि मुझे चाय से अधिक उपयोगिता है या कॉफ़ी की अधिक उपयोगिता है। हम इसको गणनावाचक संख्याओं के रूप में उपयोगिता को माप नहीं सकते। अनधिमान वक्र या तटस्थता वक्र विश्लेषण उपयोगिता की क्रमवाचक अवधारणा पर आधारित है। उपयोगिता की तुलना किसके आधार पर की जाती है? अनधिमान वक्र की सहायता से। इस विश्लेषण में हम कभी भी उपयोगिता को गणनावाचक संख्या में प्रकट नहीं करते। हम केवल 2 वस्तुओं की संतुष्टि, किसमें हमको अधिक संतुष्टि मिल रही है, किसमें कम मिल रही है, हम केवल तुलना कर सकते हैं कि हमें केला खाने से अधिक उपयोगिता प्राप्त हो रही है या आम से। तो ये जो कहते हैं प्रोफेसर हिग्स, इनके अनुसार जो उपयोगिता है वो केवल हम तुलना कर सकते हैं, क्रम दे सकते हैं कि कम या अधिक। इस प्रकार से आपने देखा कि उपयोगिता जो है उसके 2 अलग-अलग विचारधारा है। मार्शल कहते हैं कि उपयोगिता को हम माप सकते हैं, जबकि प्रोफेसर हिग्स कहते हैं कि उपयोगिता की गणना हम नहीं कर सकते, केवल उपयोगिता का हम क्रम दे सकते हैं। थैंक यू।